रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत सहाय, रहीमन चुप कर बैठिए देख दिनन के फेर, जवनी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। जी हाँ, हिंदी साहित्य जगत में मध्यकालीन कवि रहीम का नाम विख्यात है। उनके नीति परक दोहे, उनके भक्ति परक दोहे बचपन से ही बच्चों की जुबान पर, बुजुर्गों की जुबान पर, शिक्षित हो या अशिक्षित, आई पड़ जाते हैं। बच्चे जो ही थोड़ा सा बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ही उन्हें रहीम के ये नीति परक दोहे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है। क्या हम बता सकते हैं कि ये रहीम अर्थात अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? जी हाँ, अब्दुल रहीम खान खाना मध्यकालीन के एक योद्धा, नीतिज्ञ, देवी, दानदाता और वीर सैनिक के रूप में जाने जाते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर के संरक्षण और परम विश्वास पात्र बैरम खां के घर लाहौर में हुआ था। संजोग ही कहा जा सकता है, उस समय सिकंदर सूर के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए स्वयं अकबर भी अपनी सेना सहित लाहौर में ही थे। जब बैरम खां के घर पुत्रोत्पत्ति का शुभ समाचार सुने तो वह तुरंत उनके घर गए। उन्होंने नवजात शिशु के प्रति अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसका नाम अब्दुल रहीम रखा, जो कालांतर में खान खाना की उपाधि से विभूषित होकर मुगल इतिहास में अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से प्रसिद्ध हुए। रहीम के पिता बैरम खां सम्राट हुमायूं, जो अकबर के पिता थे, के समय काल से ही मुगल दरबार में बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा, वीरता, विश्वसनीयता के लिए जाने जाते थे। हुमायूं उन पर अति विश्वास करता था, इसीलिए उसने अपने पुत्र अकबर की शिक्षा दीक्षा का उत्तरदायित्व बैरम खां पर डाल दिया। मरते समय बैरम खां को ही बालक अकबर का अभिभावक और संरक्षक नियुक्त किया हुमायूं ने। और हुमायूं के मर जाने के बाद जब दिल्ली के तख्त पर बादशाह अकबर बैठे तो वो ही बैरम खां के संरक्षण में अनेक वर्षों तक वो आर की सेवा करते रहे। किंतु किन्हीं कारणों से अकबर और बैरम खां के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया, इसीलिए बैरम खां अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उतारू हुए। जब अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने का समाचार अकबर को ज्ञात हुआ तो वो उन्हें दंड न देकर हज की यात्रा करने के लिए भेज दिया, क्योंकि रक्षक और अभिभावक के रूप में कार्य किया था, इसलिए उन्हें हज यात्रा भेजने का उद्देश्य था कि अशांत जीवन में वो इस यात्रा के दौरान शांति प्राप्त कर सकेंगे। किंतु दुर्भाग्य, हज को जाते हुए बैरम खां ने गुजरात के पाटन नगर में अपना पड़ाव डाला। तभी अवसर पाकर अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने के लिए मुबारक खान लोहानी ने उनकी हत्या कर दी। रहीम की माता किसी प्रकार से अपने पुत्र का प्राण बचाकर अहमदाबाद चली गई, वहां अत्यंत कष्ट के साथ जीवन व्यतीत किया और पुत्र का पालन पोषण करने लगी। जब अकबर को यह सूचना, तब उसने रहीम की माता को अपने पास आगरा बुलाया और वहीं रहीम के पालन पोषण की भी समुचित व्यवस्था की, बल्कि उसे शाही खानदान के अनुरूप मिर्जा खां का खिताब भी दे दिया। अकबर की देखरेख में रहीम का गहन विद्या अध्ययन हुआ। कुछ ही समय में रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन गए। माँ शिरे रहीमी में से पता चलता है कि काव्य रचना की शक्ति रहीम में नैसर्गिक थी। उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी भी शास्त्र अथवा शिक्षक का आश्रय नहीं लेना पड़ा। जब रहीम की शिक्षा समाप्त हो गई, सम्राट अकबर ने अपने भाई की पुत्री महाबानो से रहीम का विवाह कर दिया। इन्हीं दिनों गुजरात में उपद्रव हुए और जिसे दबाने के लिए अकबर ने रहीम के नेतृत्व में एक सेना गुजरात भेजी। इस अभियान में विजयी होकर जब रहीम लौटे तो सम्राट अकबर ने इनका भारी सम्मान किया, इन्हें गुजरात का सूबेदार भी बना दिया। इसके बाद इन्होंने कुंभलमेर, उदयपुर आदि को जीता। इससे अधिक प्रसन्न होकर के अकबर ने इन्हें सर्वोच्च अलंकरण मीर अर्ज से विभूषित किया। तत्पश्चात इन्हें अजमेर की सूबेदारी और रणथंभौर का दुर्ग भी उपहार स्वरूप दे दिया गया। यह एक महान योद्धा थे, अनेक विजय प्राप्त किया था। जब सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अपने शासनकाल के लगभग प्रारंभिक 15 वर्षों तक जहांगीर ने रहीम का वैसा ही सम्मान दिया जैसे उसके पिता अकबर दिया करते थे। किंतु महारानी नूरजहां के पक्षपातपूर्ण रवैये से खिन्न होकर जब इन्होंने उनके पुत्र शाहजहां का पक्ष लिया तो जहांगीर ने इन्हें पद, सम्मान और धन वैभव से वंचित कर दिया। जहांगीर के इस कोप से रहीम के जीवन में भारी आपदाओं का भंडार आ गया, महान कष्ट आ गए। फलतः ये संसार से इतने विरत हुए कि चित्रकूट जाकर तपस्वियों सा जीवन व्यतीत करने लगे।
जहांगीर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने इन्हें वापस दरबार में बुला लिया और पहले की सभी उपलब्ध उपाधियों और पदों से सम्मानित कर इन्हें 1 लाख रुपए तथा कन्नौज की जागीर प्रदान कर दी। इससे उपकृत होकर रहीम ने अपनी अंगूठी पर यह शेर खुदवाया था, मरा लुकते जहांगीरी जेताई दो ख्वानी दोबारा जिंदगी दादा दोबारा खानानी। तथा जहांगीर कृपा और ईश्वरीय समर्थन ने मुझे पुनः जीवन और खानी प्रदान की। नूरजहां ने भी रहीम का अपनी ओर से मनोमालिन्य दूर करने के लिए 12 लाख रुपए दिए। साथ ही महावत खां की जागीर इन्हें वेतन स्वरूप प्रदान कर दी। इसके अतिरिक्त सम्राट जहांगीर ने अपनी फूल स्वीकार करते हुए उन्हें 7 हजारी सवार का मनसब, 3 घोड़ों वाली खियदत, जड़ाऊ तलवार, जड़ाऊ जीन सहित घोड़ा, नगद 12 लाख रुपए तथा अन्य बहुत सी सामग्री दी। साथ ही इन्हें अजमेर का सूबा देकर सेनाओं का भार भी इनपे सौंप दिया। जब रहीम वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके, वैसे भी पत्नी और चारों पुत्रों की दारुण मृत्यु ने इन्हें शरीर को खोखला बना दिया था। इसके अतिरिक्त अंतिम समय के तिरस्कार, अनादर, अपमान, दरिद्रता ने इन्हें जर्जर कर दिया था। ये महावत खां पर चढ़ाई भी नहीं कर पाए थे कि लाहौर में बीमार पड़ गए। वहीं इनकी 71 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार इन्हें दिल्ली में इनकी बीवी के मकबरे में ही दफना दिया गया। रहीम का व्यक्तित्व बहुआयामी, विविध गुणों तथा स्वभाव का उनमें विलक्षण योग था। खाना चरितम के प्रणेता कवि और हद्र सूरी ने इनके वैबुद्धपूर्ण व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। हिंदी के संत कवि ने भी इसी प्रकार अनेक व्यक्तित्व की विविध गुणों का आकर उन्हें उल्लेख किया है। निसंदेह रहीम का व्यक्तित्व बहुमुखी है। एक वीर योद्धा, आश्रयदाता, दानवीर, असांप्रदायिक, राजनीतिज्ञ और बहुविध तथा सफल कवि थे। इनके नीतिपरक दोहे, भक्तिपरक दोहे आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। जिन्हें नीतिपरक दोहे तो ऐसे हैं जो लोगों में भाव भर देते हैं, लोगों में उत्साह का संचार कर देते हैं। निराशा से आशा की तरफ मोड़ देने की क्षमता इनके कवित्व में, इनके नीतिपरक दोहों में, इनके भक्तिपरक दोहों में है। के पास दान के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने किसी ब्राह्मण को भेजा और कोई ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए गोस्वामी जी के पास धन की इच्छा से गया था। तो गोस्वामी जी ने यह पंक्ति लिखकर रहीम के पास उसे भेज दिया कि वही इस समय के दानदाता हैं, वहां जाकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। उन्होंने एक पंक्ति लिखी, सुरते नरते नागते ये चाहत सब कोई। इन पंक्तियों को पढ़कर रहीम उस ब्राह्मण को यथेष्ट उचित धन ही नहीं दिया, वरन इसके साथ यह पंक्ति जोड़कर वापस तुलसीदास के पास भिजवा दी। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास ने जो प्रशंसा रहीम की थी, वही इस पंक्ति से तुलसीदास की हो गई। अपने ही समय में रहीम अपनी दानशीलता के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए कि अनेक समकालीन और परवर्ती कवियों में इनकी दानशीलता के अनेक मार्मिक वर्णशील होने के भी रहीम के तनिक भी अहंकार नहीं था। इनकी अतिशय दानशीलता और विनम्रता से प्रभावित होकर गंग कवि ने यह दोहा लिखकर इनके पास पहुंचाया था, सीखे कहाँ नवावजू ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। इसका उत्तर रहीम ने इस प्रकार गंग को दिया था, देनहार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर धरें आते नीचे नैन। ऐसी विनम्रता और कवि प्रतिभा का अपूर्व संयोग बिरले कवियों में ही मिलता है। इनकी दानशीलता तथा निरहंकारिता का वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन शब्दों में किया है, इनकी यानी रहीम की दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, कीर्ति की कामना से उनका कोई संपर्क न था। और दानशीलता और अपनी अद्वितीय काव्य प्रतिभा अत्यंत मर्मस्पर्शी रीति से व्यक्त किया है। किसी परम धनवान व्यक्ति को देखकर कवि उनसे पूछता है, लंका लायो लूट की धो सिंघन को, कूट कूट हाथी घोड़े ऊँटे ते पाए ते खजीने में, अताकुली कवि का कुबेर ते मिताई कीनी, अनातुले अनामाने नग और नगीने हैं, पाई है ते खान लक्ष्य भई पहचान भूल रहोते हैं, जहाँ नए समान तहाँ कीने हैं, पारस ते पाए की धो पराते, कमायो की धो समुद्र हूँ ते लायो की धो खान खाना दीने हैं। सम्राट जहांगीर ने क्रोधित होकर जब इन्हें सभी प्रकार की संपत्तियों से वंचित कर दिया था, तब भी इनकी दान देने की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया। जीवन के अंतिम दिनों में तो ये स्वयं इतने निर्धन हो गए कि खाने तक के लाले पड़ गए। अपनी इस दरिद्र दशा का इन्होंने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर वर्णन किया है। ए रहीम दर दर फिरई मांग मधुकरी खाएं, यारो यारी छोड़िए वे रहीम अब नाही, तब ही लो जीवो भलो दीबो होए नदीम, बिन दीबो जीवो जगत हमें न रुच रहीम। अपनी विपन्न अवस्था का दारुण दुखों को सहते हुए ही 71 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास संवत 1683 ईस्वी में हो गया था। यही काव्यों के हिंदू कथाओं के उपमान तथा प्रतीक भी पर्याप्त मात्रा में इनके काव्य में मिलते हैं। हिंदू धर्मानुसार कृष्ण भक्ति का अनुराग भी इनमें है। जो पुरुषार्थ ते कहूँ संपत मिलत रहीम, पेट लागी बैराट घर तपत रसोई भीम। अपने 1 वर्ष की अज्ञातवास में पांडव महाराज विराट के यहाँ छिपकर रहते थे। महाबली भीम उनका रसोइया बना था। इसी कथा के आधार पर रहीम ने बताया कि यदि पुरुषार्थ से ही संपत्ति मिल जाए करती तो अपार बलशाली भीम को केवल उदरपूर्ति के लिए महाराज विराट का रसोइया न बनना पड़ता। अर्थात रहीम को दर्शन का, धर्म का ज्ञान था। वो
हमारे हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार जिस प्रकार कहते हैं कि पुरुषार्थ ही व्यक्ति भी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है, और संचित जिसके जो संचित है वो भी धन को प्राप्त कर सकता है, और प्रारब्ध जो पहले से जो है कहीं से मिल जाए, तो 3 प्रकार के धन को प्राप्त करने के साधन हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, पुरुषार्थ और संचित और प्रारब्ध। तो पुरुषार्थी ही नहीं, उनका कहना है कि भाग्य भी कुछ होता है, भाग्य से भी लोगों को पुरुषार्थ और संचित तथा प्रारब्ध सभी तरह की चीजें उसे प्राप्त होती हैं जब उसका भाग्य वहां साथ देता है। राम न जाते हिरन संग सिए न रावण साथ, जो रहीम भाभी कतहूँ होते आपनो हाथ। भाभी प्रबल, मतलब भाभी का मतलब यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सुनो भरत भाभी प्रबल, कहो विकल मुनिनाथ, लाभहान जीवन मरण जैसे अपयस विधात। भाभी की बात जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, रहीम दास ने भी कहा कि जो रहीम भाभी कतहूँ होती आपने हाथ। हिंदू धर्म में भाग्यवाद को यथेष्ट महत्व दिया गया। इस दोहे में रहीम भी रामायण का एक प्रसंग लेकर भाग्यवाद की महत्ता सिद्ध कर रहे हैं। वह कहते हैं कि यदि अपने कर्म अपने ही हाथ में होते तो ना तो राम स्वयं मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते, और न रावण द्वारा सीता का ही अपहरण होता। मांगे घटत रहीम पद की तो करो बड़ी काम, 3 पैग वसुधा कर करी तो बावनी नाम। हिंदू संस्कृति की याचना को अधमाधम कार्य माना गया। इसी का प्रतिपादन रहीम ने इस दोहे में एक भागवत कथा के आधार पर किया। दानवीर राजा बलि को छलने के लिए विष्णु भगवान बौने का रूप बनाकर उसके द्वार पर 3 पग में वसुधा अर्थात धरती की याचना के लिए गए थे। यद्यपि उन्होंने 3 पगों में ही समूची पृथ्वी को माप लिया था, फिर भी उनका तभी से बावना अवतार नाम पड़ गया। बड़े दीन को दुख सुने लेते दया कर उड़ान, हरि हाथी सो कबहूते कहू रहीम पहचान। भगवान विष्णु की भक्त वत्सलता का प्रतिपादन करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण में अनेक कथाओं का आश्रय लिया गया है। उन्हीं में से एक कथा गज ग्राह की भी है, जिसमें बताया गया कि जब गज ने ग्राह से अपनी रक्षा के लिए श्री हरि का स्मरण किया तो उन्होंने तुरंत नंगे पांव दौड़े आए और ग्राह को मारकर अर्थात मगरमच्छ को मारकर गज हाथी की रक्षा की। इसी कथा का प्रयोग ने अपने दोहे में किया है। सवैये के माध्यम से रहीम ने श्री कृष्ण अवतार के रहस्य का संकेत करते हुए भगवान की कृपा के महत्व का प्रतिपादन किया। दीन चाहे करतार जिन्हें सुख तो सो तो रहीम टरे नहीं टाए, उद्धम पौरुष कीने बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे। दयो हंसे अपनी अपना विद के पर पंच न जात बिचारे, बेटा भयो वसुदेव के धाम दुंदुभे बाजत नंद के द्वारे। जिस प्रकार हिंदू भक्त कवियों ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव की भक्ति की थी, उसी प्रकार रहीम ने भी भक्ति भावना से उत्प्रोत थे। इनकी भक्ति विषयक पदों को पढ़कर अनायास ही महाकवि सूरदास के पदों का स्मरण हो जाता है। श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए रहीम दास ने लिखा कि छवि आमन मोहन लाल की, काछे काछन कलित मुरली करे, पीते पिछोरी शाल की, बक्र तिलक के सर के कीने, दुतिमानो विदुभाल के, बिसरते नकी नहीं सखी मोमन ते चितमन नयने विशाल के, या स्वरूप निरखे सोई जाने इस रहीम के हाल की। श्याम सुंदर जी की शोभा जितनी विशाल है उतनी आकर्षक है। एक बार भी जिसने इस शोभा को देख लिया फिर वो आजीवन इससे मुक्त नहीं हो पाता। सभी कृष्ण भक्त कभी इस शोभा के जाल में बंधे हैं और जीवन भर बंधे ही रहेंगे। रहीम की भी वैसी ही दशा हो गई है। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिशरत नाही सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कान, चढ़ी रहे चित उर विशाल को मुकुटमाल, ये रानी नृत्य समय पीताम्बर हूँ को फहारी फहारान, अनुदिनी श्री वृंदावन व्रजते आवन आवन जाने, अब रहीम चित ते न टरती हैं सकल श्याम की वाणी। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री कृष्ण के अमित सौंदर्य के प्रति जैसी आसक्ति, निष्ठा, ललक और आकुलता शूर साहित्य में मिलती है, वैसी ही रहीम के इस पद में भी दिखाई पड़ती। इसी प्रकार संस्कृत में भी रहीम दास ने अनेक पद दीनता दास्य भाव से, इसी प्रकार तुलसीदास तथा गंग कवि को लिखे गए निम्नलिखित दोहों में इनका यही गुण स्पष्ट होता है। सुरते नरते नागते चाहत हैं सबको, तुलसीदास जी ने इस चीज को लिखा और रहीम ने लिखा। उसी अगली पंक्ति को पूर्ति करते हुए रहीमदास ने कहा, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। गंग कवि ने कहा, सीखे कहाँ नवाज जो ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। दानशीलता के लिए, रहीमदास की दानशीलता के लिए गंग कवि ने कहा है। रहीम ने स्वयं कहा, उसका उत्तर दिया गंग कवि के जो है अपने दोहों के माध्यम से। दीनहार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर धरें याते नीचे नैन। लोग मुझ पर भ्रम करते हैं, देने वाला कोई और है, भेजता कोई दिन रात भेजता रहता है, लेकिन मुझ पर भ्रम करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं, इसीलिए मेरी निगाहें दान देते समय नीची रहती हैं। अनेक उदाहरण रहीम के काव्य में मिल जाते हैं।
रहीम दास इतने प्रतिभा संपन्न थे कि वक्ता के कहे गूढ़ अर्थ को सहज में ही समझ जाते थे। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक दिन एक दरिद्र ब्राह्मण ने रहीम की ड्योढ़ी पर पहुंचकर उन्हें यह संदेश भिजवाया कि उनका साधु उनसे मिलने आया है। ये संदेश सुनते ही स्वयं रहीम ड्योढ़ी पर आए और अत्यधिक आदर सत्कार के साथ उन्हें अंदर ले गए तथा पर्याप्त धन देकर उसे विदा कर दिया। उसके चले जाने पर आश्चर्यचकित दरबारियों ने रहीम से पूछा कि वो गरीब ब्राह्मण आपका साधु कैसे हुआ। रहीम ने उत्तर दिया कि संपत्ति और विपत्ति यानी दरिद्रता दोनों ही सगी बहनें हैं। संपत्ति मेरे घर में है और विपत्ति उसके घर में। इस तरह हम दोनों रिश्तेदार हुए। एक दिन रहीम की सवारी कहीं जा रही थी कि किसी ने क्रुद्ध होकर इसकी पालकी में लोहे की एक पसेरी फेंक दी। उसके उत्तर में रहीम ने 5 सेर सोना उसे दिलवा दिया। जब किसी ने इस दंडनीय कार्य को पुरस्कृत करने का कारण पूछा तो रहीम ने उत्तर दिया, उसने हमें पारसमणि समझकर लोहा फेंका था, अतः हम उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते। दंत कथाएं अनेक किंवदंतियां रहीम के साथ जुड़ी हुई हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको